तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, इसका पुनरावृत्ति करेंगे। इसमें अब तक हमने क्या समझा है इसके बारे में एक नज़र डालते हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसके बारे में जाना, रासायनिक समीकरण लिखना एवं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को जाना, साथ ही रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे पहला इसमें जो हमने प्रकार समझा है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चौथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, पांचवा विस्थापन अभिक्रिया, छठा द्विविस्थापन अभिक्रिया, सातवां अवक्षेपण अभिक्रिया, आठवां उपचयन अभिक्रिया, नौवां अपचयन अभिक्रिया एवं 10वां रेडॉक्स अभिक्रिया। साथ ही संक्षारण एवं विकृत गंधिता के बारे में भी समझा। अब हम पुनरावृत्ति के साथ साथ बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है? तो जब मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसका कारण बताइए। तो इसके दो कारण हैं कि पहला ये कारण है कि ग्लूकोज हमारी कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। साथ ही इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। जब पाचन क्रिया के समय में क्या होता है ना कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और यह कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, मतलब हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अतः श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो देखिए क्या होता है कि जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा, यानी हरा फेरस सल्फेट वो हो जाता है, क्योंकि लोहा जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है, ज़्यादा सक्रिय होता है। यह कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनाता है। अगला प्रश्न, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो पेंट, इसका क्या जवाब क्या होगा कि पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए लोहे की वस्तुओं को पेंट करने से हम जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न, संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जो इसका उदाहरण है, यहाँ पे रिएक्शन अभिक्रिया क्या होती है, 4Fe + 3O2 ये प्लस 2XH2O 2F2O3 XH2O। अगला प्रश्न, विकृत गंधिता क्या है? ये तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं और यही घटना विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे देखिए कि चिप्स, नमकीन, तेल या वसा में तले खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने से उनका स्वाद एवं गंध
अप्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न, वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें। अब देखिए क्या होता है कि क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकर्मक विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक परस्पर सहयोग करके एक उत्पाद बनाता है, सिंगल प्रोडक्ट देता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अगर किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है तो पहला, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन कि इस पदार्थ यानी जो पदार्थ X है उसकी जल के साथ अभिक्रिया क्या होगी उसे लिखें। यानी सफ़ेदी के लिए जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह कैल्शियम ऑक्साइड CaO है, और जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ होती है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा देती है। अगला प्रश्न, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो वो भूरे रंग का जो तत्व होता है वह है कॉपर, और इस कॉपर जब ये कॉपर वायु की उपस्थिति में गर्म की जाती है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है CuO। अगला प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए उनकी पैकिंग की थैली में से ऑक्सीजन को हटाया जाता है और उसे हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि खाद्य पदार्थ का उपचयन ना हो सके। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लंबे समय तक विकृत गंधी नहीं होता तथा उसके स्वाद तथा गंध नहीं बदले और खाने योग्य बना रहता है। अब हम अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार को रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें पहला, जैसा कि मैंने बताया, संयोजन अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। दूसरा, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एकल अभिकर्मक अपघटित होकर टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, जिसके उदाहरण हैं। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसका एक उदाहरण देखें आप। और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का विलगाव हो, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन में वृद्धि हो, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लास्ट देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों,
इस तरह से ये सभी प्रश्न जो है इस चैप्टर के अगर आप कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न क्यों नहीं आए, आप हर एक प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख पाने में अपने आप को सक्षम बना सकेंगे। धन्यवाद।